षष्ठः पाठः स्वामी विवेकानंद। पाठ 6 स्वामी विवेकानंद। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इत्यस्मिन् कार्ये संलग्नस्य स्वामी विवेकानन्दस्य बाल्यकालस्य नाम नरेंद्रनाथः आसीत्। बहुत लोगों के हित के लिए, बहुत लोगों के सुख के लिए इस कार्य में लगे हुए स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। तस्य जन्म जनवरी मासस्य द्वादशे दिनांके 1863 ख्रीष्टाब्दे कोलकाता नगरे अभवत्। उनका जन्म जनवरी महीने की 12 तारीख को 1863 ईस्वी में कोलकाता नगर में हुआ। तस्य मातुः नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तस्य पिता विश्वनाथ दत्तः लब्ध प्रतिष्ठा अभिभाषकः आसीत्। उनके पिता विश्वनाथ दत्त ख्याति प्राप्त वकील थे। नरेंद्रनाथ बाल्यकालादेव संस्कृतानुरागी कुशाग्र बुद्धि मल्ल विद्यादिषु क्रीडासु पारंगतः धार्मिकश्चासीत्। नरेंद्रनाथ बचपन से ही संस्कृत के प्रेमी, तीव्र बुद्धि वाले, मल्ल यानी कि कुश्ती विद्या आदि खेलों में पारंपरिक और धार्मिक थे। तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंसः अद्वितीयाध्यात्मिक ज्ञानपुंजस्य स्रोतः आसीत्। उस समय रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञानपुंज के स्रोत थे। तस्य प्रभावेण प्रभावितः नरेंद्रनाथः तस्मादेव परिव्राजक दीक्षां प्राप्नोत्। उनके प्रभाव से प्रभावित नरेंद्रनाथ ने उनसे ही संन्यास की दीक्षा प्राप्त की। दीक्षानंतरम सः स्वामी विवेकानंदः इति नामना प्रसिद्धो अभवत्। दीक्षा के बाद वह स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। ततः सः स्वकीय ज्ञान दीप्त्या सदुपदेशैः जनान् अध्यात्मपरायणं करोत्। उसके बाद उन्होंने अपनी ज्ञान की ज्योति द्वारा सत्य उपदेशों से लोगों को अध्यात्म की ओर अभिमुख किया। तस्य धारणा आसीत् यत् प्रेम्णा सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्ध्यन्ति। उनकी अवधारणा निश्चय थी कि प्रेम, सत्य और पराक्रम से कार्य पूरे होते हैं। तत्कुरु पौरुषम, उसका प्रयत्न करो। आत्मभावस्य विकासः एव कर्म, आत्मभाव का विकास ही कर्म है। अनात्मभावस्य विकासः एव कर्म, और आत्मभाव का विकास ही अनात्म भाव का विकास ही अकर्म है। दौर्बल्येन किमपि न भवति, दुर्बलता से कुछ भी नहीं होता। अतः सबलोभः, इसलिए बलवान बनो। जीवनस्यार्थः उन्नतिरस्ति, जीवन का अर्थ उन्नति है। उन्नतेः तात्पर्यम् हृदयस्योदार्यमस्ति, और उन्नति का तात्पर्य हृदय का औदार्य या हृदय में उदारता का गुण है। परोपकारः एव जीवन गति, परोपकार ही जीवन की गति है, जीवन का चाल है। स्वार्थ भाव एव मृत्यु, और स्वार्थ भाव ही मृत्यु है। प्रेम भाव एव जीवनम, प्रेम भाव ही जीवन है। द्वेष भाव एव मृत्यु, द्वेष भाव ही मृत्यु है। प्रेम भाव एव भक्ति ज्ञानम
मुक्तिश्चासीत्, मुक्तिश्चास्ति। प्रेम भाव ही भक्ति, ज्ञान और मुक्ति है। प्रेम बिना नेदम यदि दमुपासते, प्रेम के बिना वह नहीं है जिसकी उपासना करते हैं। सर्वथा दरिद्र नारायणो सेवितव्यः, हमेशा दरिद्र नारायण या गरीब की सेवा करनी चाहिए। यतो ही बुभुक्षितः दीनः उपेक्षितः दिव्यांगजनः दुर्बलः एव साक्षादीश्वरः, क्योंकि भूखा, दीन, उपेक्षित, विकलांग, दुर्बल व्यक्ति ही साक्षात ईश्वर है। अतः एतेषाम् उपासना एव ईश्वरस्याराधना अस्ति। इसलिए ऐसों की उपासना ही ईश्वर की आराधना है। चारित्र्य बलम धारयत, चारित्र बलम धारयत अनेनैव सर्वत्र विजयो भविष्यति। चरित्र की शक्ति को धारण करो, इससे ही सब जगह विजय होगी। दाता भव, दाता बनो। पति ग्रहणस्य कामनां मा कुरु, पति ग्रहण या दान के बदले ग्रहण की कामना मत करो। बसंत वल्लोक हितम चरत, बसंत के समान संसार का कल्याण करो। परोपकारः परम पवित्रम कार्यमस्ति, परोपकार परम पवित्र कार्य है। परोपकारेण चिंतन शुद्धयति अनेनैव ईश्वर प्राप्ति संभवा, परोपकार से मन शुद्ध होता है, इससे ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। सह वेदांत प्रचाराय स्वकीयाखिलम जीवनम समर्पयामास, उन्होंने वेदांत प्रचार के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। तेन हिंदू धर्म संस्कृतिश्च प्रसारिते, उनके द्वारा हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रसार किया गया। सह न केवलम परिव्राजकः अपितु परोपकारी दाता लोकसेवकः महान देशभक्तश्चासीत्, वे न केवल सन्यासी अपितु परोपकारी दाता लोकसेवक और महान देशभक्त थे। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने सह भारतस्य प्रतिनिधि अभवत्, शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में वह भारत के प्रतिनिधि हुए। देश विदेशेषु तस्य बहवः शिष्या अभवन्, देश विदेशेषु तस्य बहवः शिष्याः अभवन्, देश विदेशों में उनके बहुत से शिष्य हुए। आंग्ल देशीया कुमारी नोबेल या अनंतरम भगिनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्ध्या तस्य प्रिया शिष्या। इंग्लैंड देश की कुमारी नोबल, जो बाद में बहन निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई, उनकी प्रिय शिष्या हुई। सह यूनां कृते विशिष्ट प्रेरकः पथ प्रदर्शकश्चासीत्, वह युवाओं के लिए विशेष प्रेरक और मार्गदर्शक थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपि तस्य ऊर्जस्वलानि भाषणानि स्वाधीनता सैनिकानां कृते प्रेरणास्पदानि, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उनके तेजस्वी भाषण स्वाधीनता के सैनिकों के लिए प्रेरणादायक थे। उत्तिष्ठ जागृत
प्राप्य वरान्निबोधत इत्युपनिषदः ध्येयवाक्यं सह जीवने आधारयत। उठो, जागो और श्रेष्ठ को पाकर ज्ञान प्राप्त करो। इस उपनिषद के ध्येय वाक्य को उन्होंने जीवन में धारण किया। अहर्निशम ब्रह्म कर्म साधनां साध्यमानः एव जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके 1902 ख्रीस्ताब्दे सह ब्रह्मलीनो जातः। दिन रात ब्रह्म कर्म साधना को करते हुए जुलाई महीने की 4 तारीख 1902 ईस्वी में वह ब्रह्म में लीन हो गए। सह न केवलं भारते अपितु विदेशेष्वपि प्रसिद्धा। वह केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध थे। तेन भारतस्य प्राचीन गौरवं विदेशेषु स्थापितम्। उनके द्वारा भारत का प्राचीन गौरव विदेशों में स्थापित किया गया। रवींद्रनाथ टैगोरः कथयति यत् यदि को अपि भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुम् इच्छन्ति तर्हि प्रथमः तेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्यम्। रवींद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि यदि कोई भी भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है तो सबसे पहले उसे स्वामी विवेकानंद के विषय में अवश्य पढ़ना चाहिए। इस प्रकार आपका षष्ठा पाठ स्वामी विवेकानंद हम अच्छे से पढ़कर हिंदी अर्थ द्वारा समझ लेते हैं। तो चलिए हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।